चुनाव कहीं भी हो, मुद्दा कोई भी हो, लेकिन चुनाव जैसे जैसे तेजी पकड़ते हैं वैसे वैसे बिसात बिछ ही जाती है। चालें वोटों की उस पर चली जाने लगती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जोरों पर है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मौजूदा महायुति सरकार को लेकर जनता के बीच खासी नाराजगी है। मौजूदा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को तोड़ने का काम किया है। जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर आम जनता के मन में काफी गुस्सा है। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रही है और मोदी जी शिगुफा छोड़कर सब ठीक है का गुणगान करने में लगे हुए हैं। बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन देश में बेरोजगारी का ये आलम है कि मोदी जी की बात जनता को हजम नहीं हो रही है और अपने नफरती भाषणों से जनता के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में अपने तमाम पुराने वादों पर जो अभी तक पूरा नहीं हुए हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए नए जुमले लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। लेकिन रैलियों के दौरान दर्शक दीर्घा में खाली पड़ी कुर्सियां जनता के मन के इशारे को बखूबी दिखा रही हैं, जिससे बीजेपी के आला कमान में निराशा का माहौल है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले बयान पर बयान आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर तीखा हमला बोला था और इस दौरान शाह ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार पर निशाना साधा और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को वापस लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। आज मैं संभाजी महाराज की धरती पर कह रहा हूं कि शरद पवार साहब, चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाएं, हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं शरद पवार जी से पूछना चाहता हूं कि 2004 और 2014 तक आपकी अघाड़ी की सरकार थी, आपने महाराष्ट्र के लिए क्या किया, वो हिसाब नहीं देंगे। 10 साल में अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को मात्र 1,91,000 करोड़ रुपए दिए। वहीं 2014 से 2024 के बीच पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के विकास के लिए 10,15,000 करोड़ रुपए दिए। इससे राज्य का चौतरफा विकास हुआ है। अमित शाह के बयान पर अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द किए जाने को लेकर बीजेपी का जमकर मखौल उड़ाया है। उद्धव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बताने को कहा कि इस प्रावधान के समाप्त होने के बाद कितने कश्मीरी पंडित अपने गृह राज्य घाटी वापस जा सकेंगे। उनके बीजेपी पर आक्रामक तेवर से एक बात तो साफ है कि बीजेपी के लिए चुनाव इस बार बेहद पेचीदा होता जा रहा है। सोलापुर जिले के सांगोला में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने भाषणों में किसान की समस्याओं के बजाय पहले अनुच्छेद 370 के बारे में बोलने का आरोप लगाया, जिनका केंद्र की ओर से समाधान नहीं किया गया। दरअसल बीजेपी नियमित रूप से दावा करती रही है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त किए जाने से अशांत पूर्ववर्ती राज्य में शांति आई है और दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को आरक्षण का लाभ भी मिला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह याददाश्त उनकी खो गई है, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने का विरोध किया था। शिवसेना प्रमुख ठाकरे यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि वह भूल जाते हैं कि मैं इस फैसले के समर्थन में उनके साथ था। मुझ पर जासूसी करने के बजाय महाराष्ट्र और देश के लोगों को बताएं कि कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में अपने घरों को लौटे हैं। जब कश्मीरी पंडित अपने घरों को छोड़कर निकले थे, तब बाला साहब ठाकरे ही थे जिन्होंने उन्हें महाराष्ट्र में आश्रय दिया था। ठाकरे ने कहा कि अगर कोई सोचता है कि मुख्यमंत्री बनना मेरा सपना है, तो ऐसा नहीं है। मैं अपने महाराष्ट्र का सपना देखता हूं। शाह और मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब भाजपा के 2 शीर्ष नेता महाराष्ट्र में रैलियों को संबोधित कर रहे थे, तब मणिपुर में 2 बच्चों की 31 वर्षीय एक मां पर हमला किया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। उद्धव ने शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ठाकरे को खत्म करने के लिए काम करने के बजाय गृह मंत्री की तरह काम करें और मणिपुर में हिंसा में लिप्त लोगों को खत्म करें।
कश्मीर में आतंकी हमले रोकें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करना देश के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो मोदी और शाह को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करना चाहिए। बता दें कि इससे पहले भी शिवसेना यानी कि यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र से प्रेम करने वालों और इसे धोखा देने वालों के बीच लड़ाई बताया। उन्होंने पार्टी में 2022 में होने वाले विभाजन का भी जिक्र किया था। ठाकरे ने अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्रीय पार्टी की मदद कर रहे हैं वे महाराष्ट्र के दुश्मन हैं। अपने एक समय के सहयोगी पर हमला करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर महाराष्ट्र को गुजरात के हाथों बेचने का भी आरोप लगाया। लोगों के सामने ठाकरे ने यह दावा किया कि उनकी सरकार जून 2022 में इसलिए गिरा दी गई क्योंकि उन्होंने बीजेपी को महाराष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। उन्होंने कहा कि जब उनके नेतृत्व में एनडीए सत्ता में थी तो एक भी औद्योगिक परियोजना राज्य से बाहर नहीं गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव राज्य से प्यार करने वालों और उससे नफरत करने वालों के बीच की लड़ाई है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए महाराष्ट्र के लिए लड़ रहा हूं। उन्होंने बीजेपी पर सत्ता के लिए लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला करते हुए ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार कमीशन पर काम करती है और ये पहली बार नहीं है जब ठाकरे बीजेपी पर गरज रहे हैं। इससे पहले भी पिछली रैलियों को संबोधित करते हुए वो महाराष्ट्र में अधूरी योजनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से करीब 2 हफ्ते पहले महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए थे। महायुति लाडली बहन योजना को हुकुम का इक्का मान रही है, लेकिन बीजेपी गठबंधन ने लाडली बहन योजना की राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा भी किया। साथ ही पुलिस में 25,000 युवा महिलाओं को नौकरी देने का वचन भी दिया और इसके जवाब में एमवीए महालक्ष्मी योजना लेकर आई, जिसमें हर महीने 3,000 रुपए और मुफ्त बस यात्रा का वादा किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्षी दल लाडली बहन योजना का मजाक उड़ा रहे थे। 1500 रुपए क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि इस योजना को कभी बंद नहीं किया जाएगा। सरकार बनते ही कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। किसानों को रिझाने के लिए महायुति के घटक दलों ने कर्ज माफी की गारंटी दी और इसके अलावा किसान सम्मान योजना की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,250 रुपए करने का वादा भी किया। बात करें अगर महाविकास अघाड़ी की, तो महाविकास अघाड़ी ने भी अपने पंचसूत्र में किसानों के लिए कई वादे किए। एमवीए ने किसानों को 3 लाख रुपए का लोन देने और लोन चुकाने वालों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया और ऐसे में महाविकास अघाड़ी के वादे महायुति की घोषणा पत्र पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जनता मोदी जी से जवाब मांग रही है कि पुराने वादों का क्या हुआ जो आपने पिछले चुनाव में इन्हीं मंचों से चीख चीख कर किए थे। फिलहाल जनता से बातचीत में सरकार की आलोचना इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि इस बार जनता परिवर्तन की मूड में है। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार सारे समीकरण को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है, लेकिन चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष जमकर बीजेपी को घेर रहा है, जो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। दोनों तरफ से नेताओं के द्वारा जोरदार बयानबाजी देखने को मिल रही है और ऐसे में उद्धव ठाकरे के आक्रामक तेवर ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। उद्धव ठाकरे ने मणिपुर और अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर सोलापुर में लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के इन सवालों का क्या जवाब देगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।